नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस, रेलवे या एमपीटेट, सीटेट या यूपीटेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैनल आपके लिए एक कंप्लीट सोर्स सक्सेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको जीके जीएस के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एमसीक्यू मिलेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला की टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है शब्द, व्यंजन या स्वर या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? इसके ऑप्शन है शब्द समूह को, या वर्णों के संकलन को, या शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? इसके ऑप्शन है 50, 51 या 52 या 53। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 52 हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है 10, 11 या 12 या 13। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। उच्चारण के आधार पर पूछे तो 10 होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है 32, 33 या 34 या 35। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है तालु, मूर्धा, कंठ या दंत से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंठ से क वर्ग का उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है तालु, ओष्ठ, कंठ या दंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। अगला प्रश्न है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है तालु, मूर्धा, कंठ या ओष्ठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मूर्धा। मूर्धा ट वर्ग का एक उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है दंत, मूर्धा, कंठ या तालु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दंत। दंत ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। अगला प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है ओष्ठ, दंत, कंठ या तालु। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओष्ठ। अगला प्रश्न है, या, रा, ला और वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? इसके ऑप्शन है ऊष्म, अंतस्थ या स्पर्श या संयुक्त व्यंजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह अंतस्थ व्यंजन या रा, ला और वा अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, तीनों सा और हा किस प्रकार के व्यंजन हैं? इसके ऑप्शन है ऊष्म, अंतस्थ या स्पर्श या दीर्घ व्यंजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न है, छा, त्रा, ज्ञा और ऋषि क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन या मूल स्वर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यह तीनों चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है?
इसके ऑप्शन है का प्लस सा से, या का प्लस षटकोण वाले सा, या का प्लस छा सा, या चा प्लस छा से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, का प्लस सा से छा वर्ण बना है। अगला प्रश्न है त त्रा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? इसके ऑप्शन है ता प्लस रा से, या ता प्लस ला से, या ता प्लस री से, या ता प्लस रा से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ता और इसके साथ हलंत लगा है प्लस रा से त्रा वर्ण बनता है। अगला प्रश्न है ज्या या यानी वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? इसके ऑप्शन है जा हलंत के साथ प्लस अंगा, या जा हलंत के साथ प्लस या गा हलंत के साथ या जा हलंत के साथ नागेसा। ज्या वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जा हलंत के साथ अंगा के साथ जा प्लस अंगा के वर्णों के योग से ज्ञा वर्ण बना है। अगला प्रश्न है ऋषि वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? इसके ऑप्शन है सा प्लस रा से, या संयम वाला सा प्लस रा से, या षटकोण वाला प्लस रा से, या संयम प्लस ला से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संयम वाला सा प्लस हलंत के साथ प्लस और रा के साथ स्रा वर्ण के वर्णों के योग से बनता है। अगला प्रश्न है हिंदी में अयोगवान वर्ण कौन से हैं? इसके ऑप्शन है छोटा आ, बड़ा आ, या ऑप्शन बी छोटी बड़ी ई, या ऑप्शन सी छोटा ऊ बड़ा ऊ, या ऑप्शन डी अंग या आह। हिंदी में अयोगवान वर्ण कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंग और आह अयोगवान वर्ण हैं। अगला प्रश्न है अंग को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है विषयक, अनुस्वार, या अनुनासिक, या निनुनासिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंग को अनुस्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है आह को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है विषयक, अनुस्वार, या अनुनासिक, या अल्पप्राण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आह को विषयक कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है दीर्घ सुर, या विलुप्त सुर, या ह्रस्व स्वर, या संयुक्त सुर। जिन सुरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जिन सुरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है वे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है दीर्घ सुर, विलुप्त सुर, या ह्रस्व स्वर, या मूल सुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दीर्घ सुर कहते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है? इसके ऑप्शन है बड़ा आ, छोटी ई, या बड़ा ऊ, या छोटा आ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छोटा आ इनमें से ह्रस्व स्वर है। अगला प्रश्न है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ कौन से स्वर हैं? इसके ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, या दीर्घ स्वर, या विलुप्त स्वर, या अयुग्म। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये सभी दीर्घ स्वर हैं। अगला प्रश्न है जिनके उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है अनुनासिक, निनुनासिक, या अनुस्वार, या विषय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उन्हें अनुनासिक कहते हैं जिनमें वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। अगला प्रश्न है हिंदी में द्विगुण या उच्छेपित व्यंजन कौन से हैं? इसके ऑप्शन है छ या त्रा, ऑप्शन बी ड या इणा, या ऑप्शन सी सा हा, या और वा। द्विगुण और उच्छेपित व्यंजन कौन से हैं?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्णों के उच्चारण में होने वाले ऋतन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन प्रतन या घोष या प्राण या संधि। वर्णों के उच्चारण में होने वाले ऋतन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रतन। अगला प्रश्न है, घोष का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है श्वास, कंपन या जिसे नाद भी कहते हैं, या स्पर्श या घर्षण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्पन, कंपन या नाद घोष का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वाक्य का पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है अघोष या सघोष या अल्पप्राण या महाप्राण। प्रत्येक वाक्य का पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अघोष कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वाक्य का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन क्या होता है? इसके ऑप्शन है अघोष, सघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सघोष। अगला प्रश्न है, या, रा, ला, बा घोषत्व के आधार पर क्या है? इसके ऑप्शन है अघोष, सघोष या महाप्राण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तीनों सा घोषत्व के आधार पर क्या है? इसके ऑप्शन है अघोष, सघोष या अल्पप्राण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अघोष। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वाक्य का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष या सघोष। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अल्पप्राण। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वाक्य का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है अल्पप्राण, महाप्राण या अघोष या ऑप्शन डी सघोष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाप्राण। प्रत्येक वाक्य का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। अगला प्रश्न है, हा का कौन सा व्यंजन है? आपके ऑप्शन है ककल, मूर्धन्य या तालव्य या ओष्ठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ककल। हा एक ककल व्यंजन है। अगला प्रश्न है, रा को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है पाशविक, ऑप्शन बी प्रकंपित या लुंठित या ऑप्शन सी उच्छिप्त या ऑप्शन डी नासिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रकंपित या लुंठित रा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ला को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है पाशविक, कंपित या उच्छिप्त या नासिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ला को पाशविक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, या और बा को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है पूर्ण स्वर, अर्ध स्वर या पूर्ण व्यंजन या अयुग्म। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्ध स्वर। या और बा को अर्ध स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है 11, 25, 33 या 52। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुल 25 संख्या है। अगला प्रश्न है, का से माँ तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन। का से माँ तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है दंत, तालव्य, मूर्धन्य या ओष्ठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तालव्य। अगला प्रश्न है, था किस वाक्य का व्यंजन है? जैसे कि ता वाक्य का या का वाक्य का या च वाक्य का
या पा बाइक का? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ता बाइक का। अगला प्रश्न है फा किस बाइक का व्यंजन है? इसके ऑप्शन है ता बाइक, का बाइक, चा बाइक या पा बाइक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पा बाइक। अगला प्रश्न है ऋणा का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है कंठ, तालु, नासिका या दंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नासिका। ऋणा का उच्चारण स्थान नासिका है। अगला प्रश्न है ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है कंठतालव, कंठोष्ठ या दंतोष्ठ या मूर्धन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कंठतालव। ई ऐ का उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है कंठतालव, कंठोष्ठ या दंतोष्ठ या मूर्धन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंठोष्ठ। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। अगला प्रश्न है बा का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है कंठतालव, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या मूर्धन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दंतोष्ठ। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। घ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कंठ है। अगला प्रश्न है फा का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। फा का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ओष्ठ है। अगला प्रश्न है सा का उच्चारण स्थान क्या है? ससंजम वाले सा का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तालु है। अगला प्रश्न है सा षटकोण का वाले सा का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मूर्धा है। अगला प्रश्न है ससपेरा वाले सा का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दंत है। अगला प्रश्न है अनुनासिक का संबंध किससे होता है? इसके ऑप्शन है केवल नाक से, केवल मुंह से या नाक और मुंह दोनों से या कंठ से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नाक व मुंह दोनों से अनुनासिक का संबंध होता है। अगला प्रश्न है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे बैक की प्रथम अक्षर, बैक की तृतीय अक्षर या बैक की पंचमा अक्षर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बैक के पंचमा अक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है यह वर्ण किस बैक के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शन है का बैक, च बैक या ट बैक या ता बैक के अंतर्गत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी च बैक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है ण और ढ का क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है मूल व्यंजन, विकसित या द्विगुण व्यंजन या विदेशी व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विकसित या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? इसके ऑप्शन है ए या छ या आ या ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छ। छठा वाला इनमें से घोष वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है किस शब्द में री स्वर नहीं है? आपके ऑप्शन है कृपा, दृष्टि या कृष्ण या आज में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आज में री स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है
किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? आपके ऑप्शन है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि, या स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, या सुर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। अगला प्रश्न है, हंसना शब्द में कौन सी ध्वनि है? जैसे कि इसके ऑप्शन है अनुस्वार, अनुनासिक, विषयक या निनुनासिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह अनुनासिक ध्वनि है। अगला प्रश्न है, प्लुप्त सुर का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन है राम, श्याम या ओम या ऑप्शन डी खान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओम प्लुप्त सुर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? जैसे कि का, खा, गा या चा, जा, न या ता, था, दा या पा, फा, बा। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चा, छा और अंगा। यह अल्पप्राण ध्वनियों का समूह है। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा या दूसरा और चौथा या पहला और चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, का, गा, जा और फा ध्वनियाँ हिंदी वाली किसकी हैं? आपके ऑप्शन है संस्कृत की, अरबी फारसी की या अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का विशिष्ट है। आपके ऑप्शन है ओष्ठ, स्पेस, अल्पप्राण, सघोष। जैसे ऑप्शन बी दंत, स्पेस, महाप्राण, अघोष या तालव्य, अंत्यस्थ, महाप्राण, सघोष, मूर्धन्य, स्पेस, अल्पप्राण या अघोष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओष्ठ, स्पेस, अल्पप्राण और सघोष। यह आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का विशिष्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? आपके ऑप्शन है ता या ना या दा या टा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह उच्चारण की दृष्टि से दंत वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, का वर्ग का पंचमा अक्षर कौन सा है? इसके ऑप्शन है अंगा, इणा या ना या इणा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इणा का वर्ग का पंचमा अक्षर है। अगला प्रश्न है, च वर्ग का पंचमा अक्षर कौन सा है? इसके ऑप्शन है इणा, इंगा या इणा या मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंगा च वर्ग का पंचमा अक्षर है। अगला प्रश्न है, टा वर्ग का पंचमा अक्षर कौन सा है? इसके ऑप्शन है इणा, अंगा या इणा या ना। टा वर्ग का पंचमा अक्षर कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इणा टा वर्ग का पंचमा अक्षर है। अगला प्रश्न है, ता वर्ग का पंचमा अक्षर कौन सा है? इसके ऑप्शन है इणा, ना या मा या डरल्य वाला इणा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ना। ना ता वर्ग का पंचमा अक्षर है। अगला प्रश्न है, पा वर्ग का पंचमा अक्षर कौन सा है? पा वर्ग का पंचमा अक्षर कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मा। मा पा वर्ग का पंचमा अक्षर है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वर समर्थ है? इसके ऑप्शन है बड़ा आ, औ या बड़ी ई या ऐ। कौन सा स्वर समर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बड़ी ई। अगला प्रश्न है, कौन सा सुर विवृत है? इसके ऑप्शन है छोटी ई, बड़ा आ, छोटा ऊ या ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बड़ा आ एक स्वर विवृत है। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना न सुर में होती है न व्यंजन में,
उन्हें क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है आगत, ऊष्म या अंतस्थ या अयोगवाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अयोगवाह। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में न व्यंजन में होती है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा है? जैसे कि आपके ऑप्शन है प, र या दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रा। प्रा में पूर्ण वर्ण रा है। अगला प्रश्न है, ड व ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? जैसे कि इसके ऑप्शन है पार्श्विक, उत्क्षेप, विकम्पित या संघर्षहीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ला एक पार्श्विक ध्वनि है। अगला प्रश्न है, चा, छा, या, झा कहलाते हैं। जैसे कि ऑप्शन है स्पर्श संघर्षी या स्पर्श संघर्षी या अंतस्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, तीनों सा और हा क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है स्पर्श, ऊष्म संघर्षी या स्पर्श संघर्षी या प्रकम्पित। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का रूप किस वर्ण के बाद आता है? इसके ऑप्शन है छछाता या का या त्रा या के बाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, का के बाद। अगला प्रश्न है, शब्दकोश में त्रा का रूप किस वर्ण के बाद आता है? इसके ऑप्शन है ता है, रा है या ससर्जम है या ससपेरा के बाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ता के बाद आता है। अगला प्रश्न है, शब्दकोश में ज्ञा का रूप किस वर्ण के बाद आता है? इसके ऑप्शन है गा के बाद या अंग के बाद या जा के बाद या के बाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जा के बाद। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है स्वर, व्यंजन या संयुक्त अक्षर या अयोगवाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर। अगला प्रश्न है, नासिक व्यंजन कौन सा है? इसके ऑप्शन है सषटकोण या अंगा या गा या जा। नासिक व्यंजन कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंगा एक नासिक व्यंजन है। अगला प्रश्न है, कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? इसके ऑप्शन है का, खा या रा या चा या टा या ण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, का और खा कंठ ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की सा ध्वनि है। आपके ऑप्शन है मूर्धन्य है या तालव्य है या दंत है या उष्ट है। हिंदी की सा ध्वनि है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तालव्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी की बा ध्वनि है। इसके ऑप्शन है दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य या तालव्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वा ओष्ठ ध्वनि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है? इसके ऑप्शन है का, खा या घा या चा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घा एक सघोष महाप्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? इसके ऑप्शन है वा या फा या रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दंतोष्ठ वा ध्वनि है। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टा, ठा, डा और ढा। ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं।
अगला प्रश्न है, तालब ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसके ऑप्शन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चा, छ और जा। यह तालब ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, दंत ध्वनियाँ कौन सी हैं? दंत ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ता, था और दा। ये दंत ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पा, फा और वा। ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, स्वरतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2। स्वरतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, स्वरों का उच्चारण क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है, स्वरों का उच्चारण क्या कहलाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी बिना किसी सहायता से होता है। अगला प्रश्न है, भाषा की साहित्यिक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन है शब्द, वर्ण, आयत या मात्रा को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शब्द। भाषा की साहित्यिक लघुत्तम इकाई शब्द है। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसके ऑप्शन है 2, 3, 4 या ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, अग्र स्वर कौन सा है? इसके ऑप्शन है अ, बड़ा आ, छोटी ई या छोटा ओ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छोटी ए। अगला और आखिरी प्रश्न है, पक्ष स्वर कौन सा है? इसके ऑप्शन है छोटी ई, बड़ी ई या बड़ा आ या ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बड़ा आ है। पक्ष स्वर बड़ा आ है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि कुल वर्ण 52 है, इसमें 11 स्वर हैं और व्यंजन 33 है। अयोगवाह है 2 है, जैसे कि अंग वाला अनुस्वार कहते हैं, आहा वाले को विसर्ग कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जैसे कि छ, त्र और ज्ञा और ऋषि। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, जैसे कि या, रा, ला, बा। अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, ससलियम, सषटकोण और ससपेरा और हा। ये तीनों सा और हा उष्म व्यंजन होते हैं। उच्छिष्ट और द्विगुण यह 2 होते हैं, ड और ढ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।